अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 25 अप्रैल 2026 फ्रैंकफर्ट की जो खूबसूरत सड़कें, ट्रैफिक और आला मौसम आपके सामने है, मगर तबीयत जो है उसका अंदाज़ा आप इस ख़बर से लगा लेंगे। फ्रैंकफर्ट की फ़ज़ा आज बहुत ही अफसरदा, क्योंकि इंसान के जितने करीब कोई अफसोसनाक हादसा होता है उतना ही ज़्यादा इंसान जो है वो उससे बेतरफन या हिट हुआ महसूस होता है। कल रात फ्रैंकफर्ट में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसकी खबर आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। अभी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, दोस्त हमारे साथ ड्राइवर मौजूद हैं, लेकिन इसी तरह कल रात 5 दोस्तों का एक ग्रुप जो कि 18वां साल जिनको चढ़ा, और उन्होंने अभी उनमें से एक ने चंद दिन कबल नया लाइसेंस हासिल किया, और उसको वो सेलिब्रेट करने के लिए दोस्त इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि हम कहीं चल के खाना खाते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो खाना उनके नसीब में नहीं है। वहाँ फ्रैंकफर्ट में जो दरिया बहता है, आप उसके मनाज़र अक्सर देखते रहते हैं। माइन उसकी अतराफ़ पे बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ बिल्कुल किनारे पे गाड़ी पार्क हो जाती है, और बाज़ औक़ात लोग जब वहाँ से निकलते हैं, कई बार इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं। बहरहाल ये क्योंकि हमारे ही हल्का में दोनों फैमिलियाँ रहती हैं, और जिस वजह से ज़्यादा जो है उसका दुख और तकलीफ़ जो है इंसान महसूस करता है। एक आप जानते हैं, हमारे पुराने बुज़ुर्ग जर्मनी में रहने वाले मोहतरम अब्दुल रसी भी चलाते रहे, फिर वो यूके मुंतकिल हो गए थे, वफ़ात हो चुकी है उनकी। उनका नवासा था उसमें। फिर एक मिर्ज़ा साहब यहाँ होते थे जर्मनी में, तबलीग के बड़ा शौक़ था। उनके बेटे हैं मिर्ज़ा मसूद साहब, उनका जवान 17-18 साल का बेटा। कुछ वो दोस्त थे जर्मन, तो वो उस गाड़ी में वहाँ से निकले हैं और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई है। कोई कहता है ब्रेकें फ़ेल हुई हैं, ये तो बाद में रिपोर्ट आएगी। तो वो जो सेफ्टी जो जंगला लगा होता है दरिया के किनारे, उसको तोड़ती हुई वो गाड़ी रात 10-11 बजे वो गिरी है दरिया में। और फिर उसके बाद वो जो पानी 6-7 मीटर 8 मीटर गहराई में, वो जो बीच में से जिनका अपना ज़ोर लगा है वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकले हैं। उनमें से एक जो मिर्ज़ा मसूद साहब का बेटा था, उसने बड़ी हिम्मत का काम किया, बहादुरी से उसने मुक्के शुके वो तो शीशा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या है इसमें। जो वाक़या के बाद जो इस दुनिया से रवाना हो जाए, अल्लाह ताला के पास चला जाए, वो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल वो हमारे हल्का में रऊफ़ साहब हैं, अब्दुल रऊफ़ साहब, उनका बेटा 18 साल का, जिसकी चंद दिन पहले अभी 18 साल उम्र हुई, तो उसने भी फिरोज़ शाइन सीखना अभी प्लान ही था। और दूसरा जिसने कर लिया था, तो वो बहरहाल उसकी वहाँ वफ़ात हो गई है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा जो मिर्ज़ा साहब का जो बेटा है वो क्रिटिकल हालत है, बड़ी शदीद कंडीशन में। पहले डॉक्टर्स कह रहे थे ऑपरेशन करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि अभी नहीं। बाकी जो 3 गालिबन जर्मन थे वो ठीक है, मामूली ज़ख्मी। अल्लाह ताला इन फैमिलियों को सब्र दे, क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि अल्लाह सब्र दे और हम बयान, लेकिन जिस पे बीती होती है ना, असल उसको पता होता है। हम सुनते रहते हैं, कुरान में आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उसको कह के और फिर सब्र पाना, ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसानों को इस तरह सब्र दे सकती है।